हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? है हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स इज ए बायो केमिकल मैसेंजर। ठीक है, क्या होते हैं? इन्हें कहा जाता है काल बायोकेमिकल मैसेंजर्स कहा जाता है। ये क्या होते हैं? ये बायोकेमिकल मैसेंजर होते हैं दैट सीक्रेट बाय ए टारगेट साइट। ये क्या होते हैं? दैट सीक्रेट बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड that secrete by a special types of gland to done the function at a टारगेट साइट। मतलब ये क्या करते हैं? एक टारगेट साइट पे क्या करते हैं? अपने वर्क को डन करते हैं। मतलब कि हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स इज एक बायोकेमिकल मैसेंजर दैट सीक्रेट बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड टू डन द फंक्शन एट द टारगेट साइट। मतलब जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी को क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं? मेन पार्ट्स होते हैं। किसके? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के मेन पार्ट्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स एक केमिकल मटेरियल होता है जो क्या करता है? हमारे बॉडी के स्पेशल फीचर को क्या करता है? कंप्लीट करता है, मतलब डन करने का कार्य करता है। ठीक है, और होते क्या है? बायोकेमिकल मैसेंजर्स कहा जाता है और डेट सीक्रेट बाय स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड। मतलब क्या करते हैं? एक स्पेशल टाइप के ग्लैंड से क्या होते हैं? ये सीक्रेट होते हैं और हमारी बॉडी में क्या करते हैं? अनेकों प्रकार के फंक्शन को क्या करते हैं? डन करते हैं। डन टारगेट में सीधा क्या? इनका एक चिन्हित बिंदु होता है। क्या होता है? चिन्हित इनके बिंदु होते हैं। ठीक है, सबसे खास बात है कि जो हार्मोन्स का जो डिस्कवरी था, क्या था इसका? जो डिस्कवरी था, हार्मोन्स की डिस्कवरी किसने किया था? क्लॉडी बर्थोल्ड ने किया था। कितने सन में? 1849 में। कितने सन में? 1849 फ्रॉम ह्यूमन टेस्टिस से। किससे? इन्होंने किसकी खोज कहां से किया था? ह्यूमन टेस्टिस से किया था। किसकी? हार्मोन्स की। किसकी? हार्मोन्स की खोज उन्होंने कहां से किया था? क्लॉडी बर्थोल्ड ने किया था। कितने से? 1849 में। कहां से? फ्रॉम ह्यूमन टेस्टिस से। ह्यूमन टेस्टिस का जब क्या कर रहे थे? जब सेपरेशन कर रहे थे या उसकी जो प्रोसेस कर रहे थे, तो उस प्रोसेस दौरान उन्होंने क्या किसकी खोज किया था? हार्मोन्स की खोज किया था। ठीक है, फिर इसका सेकेंड SCHI स्किप इन 1854। ठीक है, कमा they remove ठीक है, तो स्किप ने कितने सन में किया था? स्किप डिस्कवर क्या है? दे रिमूव थायराइड ग्लैंड फ्रॉम डॉग एंड रैट बॉडी and prove that hormones is a important material। स्किप ने क्या किया था? स्किप ने 1849 में इन्होंने क्या किया था? डॉग और रैट के बॉडी से इन्होंने क्या रिमूव कर दिया? इन्होंने थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर दिया, जिससे उन्होंने पाया, उन्होंने प्रूव कर दिया कि हार्मोन से इंपॉर्टेंट मटेरियल
लिविंग क्रिएचर सेल वेजेज ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब सभी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं क्या होते हैं, वो इंपॉर्टेंस होते हैं। इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि जब स्किप ने यहाँ से जब रिमूव किया था, सम टाइम के बाद उन्होंने पाया द डॉग एंड रैट आफ्टर सम डे दे आर डेड नाउ। ठीक, उन्होंने पाया कि जब स्किप ने जब बॉडी से बाहर निकाला, डॉग और क्या रैट की बॉडी से बाहर निकाला, तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि इनकी क्या डेथ हो गया इनका। तो डेथ होने का सीधा सीधा प्रमाण था कि मतलब यदि उनकी डेथ न हुआ था तो क्लियर होता कि नहीं चलिए ठीक है, जो हार्मोन्स रिमूव किया गया है फिर भी लिविंग है, मतलब जिंदे है। और एक डेथ हो गया तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि मतलब क्या है, यहाँ से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट आते हैं थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने 1855 में, ठीक है, इन्होंने किसकी खोज किया था, इंडोक्राइन ग्लैंड की इन्होंने खोज कर दिया था। इन्हें क्या कहा, फादर ऑफ हार्मोन्स कहा गया। क्या कहा गया, फादर ऑफ थॉमस एडिसन दैट डिस्कवर्ड द सम डिजीज एज वेल एज एडिसन डिजीज। इन्होंने किसकी खोज किया था, एडिसन डिजीज की खोज किया था। इन्होंने किसकी खोज किया था, एडिसन डिजीज की इन्होंने खोज किया था। ठीक है, और साथ साथ इन्होंने किसकी खोज किया था, इंडोक्राइन ग्लैंड की खोज किया। किसकी, इंडोक्राइन ग्लैंड की खोज किया था, जिसके कारण इन्हें क्या कहा गया, फादर ऑफ हार्मोन्स कहा गया। क्या कहा गया इन्हें, फादर ऑफ हार्मोन्स कहा गया। ठीक है, फिर इसके बाद बेलिस एंड स्टर्लिंग्स ने इसका क्या क्या था, नेम प्लस थियरी दिया था किसका, हार्मोन्स का। कितने सन में, 1903 टू 1905 में। बेलिस एंड स्टर्लिंग coined the name and theory of hormones in 1903 to 1905। मतलब बेलिस और स्टर्लिंग ने 1903 से 1905 में उन्होंने क्या यूज कर दिया था, उन्होंने हार्मोन्स की थियरी और नेम दिया था इन्होंने। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, ग्लैंड आते हैं। क्या आते हैं, हम आते हैं ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या होता है, ए special parts of our body that secrete हार्मोन्स, या क्या कर सकते हैं, लिक्विड मटेरियल्स। उसी क्या कहता है, उसे ग्लैंड कहते हैं। मतलब ग्लैंड क्या होता है, ए स्पेशल टाइप पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट सीक्रेट हार्मोन्स। मतलब हमारे बॉडी का वह स्पेशल पार्ट जो क्या करता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। किसका करता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्लैंड्स कहलाता है। और हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट में था कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। क्या आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और बिगेस्ट में आता है, बिगेस्ट में आएगा हमारा लिवर। ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं। और जो ग्लैंड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ग्लैंड्स 3 होता है। पहला कौन सा होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, लेकिन those glands pour hormones into blood vessels। like those hormones pour hormones into blood vessels।
या क्या ब्लड स्ट्रीम भी कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं ब्लड स्ट्रीम आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे हम सच है जिसमें बात करें, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, ठीक है, फिर इसके बाद थायराइड ग्लैंड की बात करें, फिर इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, ईटीसी कर सकते हैं। मतलब कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है कि मतलब कि दोज ग्लैंड्स पुअर हार्मोन्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि ऐसे ग्लैंड की बात है जो हार्मोन्स को कहाँ पूरा करता हो, ब्लड स्ट्रीम में करता हो, किसमें ब्लड स्ट्रीम में करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे एड्रिनल ग्लैंड्स हो जाएंगे। फिर होता है दूसरा एक्सोक्राइन होता है। क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब कि दोज ग्लैंड्स पुअर हार्मोन्स इनटू डक्ट, ठीक है, दोज ग्लैंड्स पुअर हार्मोन्स इनटू डक्ट आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे हम एग्जांपल सच एच की बात करें, जैसे स्वेट ग्लैंड की बात करें, या तो हम टीयर्स ग्लैंड की बात करें हम, ठीक है, या हम मेमोरी ग्लैंड की बात करें हम, ठीक है, या हम स्लेवरी ग्लैंड की बात करें, ठीक है। तो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो किसमें आते हैं एक्सोक्राइन में आते हैं, किसमें आते हैं एक्सोक्राइन में, मतलब कि दो ग्लैंड्स पुअर हार्मोन्स इनटू डक्ट, ब्रेन का ब्लड से कोई रिलेशन न हो, किससे रिलेशन हो, ब्लड से का कोई रिलेशन न हो, तो उसे क्या बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में जैसे स्वेट ग्लैंड पसीने की ग्रंथि हो गया, टीयर्स ग्लैंड आंसू की ग्रंथि हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स दूध की ग्रंथि हो गया, और स्लेवरी ग्लैंड मतलब लार की ग्रंथि हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं किसकी, तीसरा आते हैं, हम आते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, हम आते हैं मिक्स्ड ग्लैंड की बात करते हैं। मिक्स्ड मतलब क्या है, दोज ग्लैंड पुअर हार्मोन्स इनटू बोथ, किसमें ब्लड स्ट्रीम एंड डक्ट, ठीक है। मतलब कि ऐसे ग्लैंड की बात हो रही है जो हार्मोन्स को कहाँ निकालता हो, ब्लड स्ट्रीम में भी निकालता हो और किस में निकालता हो, डक्ट्स में भी निकालता हो। मतलब कि दैट या इन विच टाइप ऑफ ग्लैंड दैट पुअर हार्मोन्स इनटू डक्ट एज वेल एज ब्लड स्ट्रीम आर कॉल्ड पैंक्रियाज। क्या होता है इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा, पैंक्रियाज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जहां से क्या निकलते हैं, जैसे हम बात करें यहां से पैंक्रियाटिक जूस भी निकलता है, और यहां से क्या निकलता है इंसुलिन भी निकलता है। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन ब्लड वेसल से पूर होते हैं, और पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है ये डक्ट में होते हैं जो डाइजेशन सिस्टम में क्या करता है हेल्पिंग करता है। और इंसुलिन कहाँ होता है, ये किस में हेल्प करता है, ये शुगर लेवल को मेंटेन करता है। इसकी खोज किसने किया था, बैटिंग एंड बेस्टनेस की खोज किया था, किसने बैटिंग और बेस्टनेस की क्या किया था खोज किया था, किसने बैटिंग और बेस्टनेस की खोज किया था, ठीक है। यदि आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है।